हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट होम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं समय, चाल और दूरी। और आज इसका बेहतरीन टाइप से मैं आपको टाइप 6 प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो। तो दोस्तों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आज हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। दोस्तों एवरेज जो स्पीड होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है। दोस्तों जितने भी बच्चे रेलवे, एनटीपीसी या टेक्नीशियन का जो पेपर देने जा रहे हैं या जितने भी बच्चे एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, सभी छात्र छात्राएं, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एवरेज स्पीड का दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ये अपने नोट्स वाली कॉपी पे नोट्स कर लेना कि 2xy, x का मतलब होता है पहली स्पीड दे रखी होगी और क्वेश्चन में y का मतलब होता है कि दूसरी स्पीड दे रखी होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस वाई, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला, जिसमें से x होता है वो पहली स्पीड होती है और y जो होती है वो यहाँ पर दूसरी स्पीड होती है। और ये फॉर्मूला किसका निकल के आता है? एवरेज स्पीड का। इससे दोस्तों आप एक नोट्स कॉपी जो आपने बनाई होगी उसमें दोस्तों नोट कर लेना। फ्रेंड्स हर एक एग्ज़ाम जो फ्रेंड्स आपके सामने लगा हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट अपना प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर लाइक करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, टाइप 6 का आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। और जितने भी बच्चे रेलवे, एनटीपीसी में जो टेक्नीशियन का फॉर्म यहाँ पर फिल करे हुए हैं, तो टेक्नीशियन का यहाँ पर पेपर सामने लगा हुआ है, तो सभी छात्र छात्राएं फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको जो कंटेंट दूंगा सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं रेलवे टेक्नीशियन की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को यहाँ पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय यानी टाइम बताना है हमें कि समान जो डिस्टेंस में उसने जो टाइम गेन किया है वो कितना टाइम यहाँ पे लगा है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब बताएंगे इसकी बेहतरीन ट्रिक। सबसे पहले दोस्तों करने के लिए हम क्या करेंगे इसका एक, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में थोड़ा मैंने करेक्शन किया है। करेक्शन ये है कि यहाँ पर 10 कर लेना और सभी फ्रेंड्स जो जितने भी बच्चे यहाँ पर टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये 10 आएगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। मित्रों सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो बताया था चाल का, और चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना तो आपको पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि दूरी कितनी है, तो दूरी है पहले 10 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 10। और मिनट कितना लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। दोस्तों हम पहले मिनट को यहाँ पर घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये वाला जो 60 है वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 60 और बटे में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इस टाइप से। अब दोस्तों इसे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 कम 12, 12 पंजे 60, 10 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10 पंजे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब दोस्तों जो 50 आया है जी क्या है हमारे पास बताइए आप? तो जो 50 आया है वो है हमारे पास चाल, और चाल बराबर किस में निकल के आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। इतना तो समझ में आ गया होगा मित्रों। अब इसके आगे हम सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अब आगे क्या करेंगे, जो चाल आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी जो गति थी ये 50, अब यहाँ पर 5 किलोमीटर कम हो जा रही है, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा यदि स्पीड आ गई है यानी चाल आई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय बताइए। यानी अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर टाइम हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा समान दूरी को तय करने में। तो अब समान दूरी है कितनी बताइए मित्रों? तो दोस्तों जो समान दूरी है वो हमारे पास कितनी है, यानी 12 किलोमीटर की दूरी है, बिल्कुल है। अब इसी में हमें बताना है समय, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, ये वाला। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि दूरी कितनी है वो बताइए? दूरी तो वही पुरानी वाली है 10 किलोमीटर की दूरी, और इस बार चाल कितनी आएगी, ये 45 आ जाएगी, तो नीचे आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बताइए? घंटे को अगर यदि हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? अब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, इसके आगे बटे में 60 कर देंगे। क्यों करेंगे 60 पता है? इसलिए करेंगे क्योंकि जो 45 आई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, लेकिन हमें यहाँ पर मान कितने में निकालना है, मिनट में मतलब निकालना है। यानी जो ये वाला घंटा है इसे हम मिनट में करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे, तो वही 60 यहाँ पर आया है ए वाला। इससे अब दोस्तों कन्फ्यूज मत होना,
ये इसीलिए 60 बटे में मैंने लिखा है, क्योंकि बटे में होता है घंटा और उसे मैं मिनट में कन्वर्ट किया है। अब ये 60 ऊपर जाएगा 10 में तो कितना आ जाएगा 600, और बटे में कितना आ जाएगा 45 यानी 45। जब इसे और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और बटे में 3, और ये यहाँ पर क्या लिख रहा है समय निकला है वो भी किस में मिनट में, यानी इतना। तो यही हमारा राइट आंसर है 40/3 मिनट में, यानी यही हमारा आंसर है। कैसा लगा मेरे दोस्तों मेरा वीडियो समझाने का तरीका? यदि मेरा समझाने का तरीका आपको, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और अपनी क्यूरीज जरूर देखते रहना कि मेरा कंटेंट समझाने का तरीका कैसा है। इसीलिए मैं आपको कंटेंट डेली के डेली प्रोवाइड कराऊंगा। और फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और जितने भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी का जो फॉर्म फिल किए हुए हैं बच्चे सभी यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि मैं आपको फ्रेंड्स जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सभी बच्चे रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी के जो फॉर्म भरे हैं ग्रेजुएट लेवल एंड 10+2 लेवल के, तो सभी बच्चे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं इसके नेक्स्ट सोल्यूशन पर और इसका नया क्वेश्चन पर। एक लड़का अपनी साइकिल को 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो यहाँ पर पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड लगभग होगी, यानी इसमें भी हमें औसत गति बताना है दोस्तों। यानी एक बॉयज़ है, लड़का, वो बाइसिकल चला रहा है 10 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी स्पीड है, एंड फिर 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसकी स्पीड है। तो हमें टोटल एवरेज स्पीड बतानी है कि एवरेज स्पीड कितनी है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला मैंने आपको बताया था, और एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो बराबर होगा यहाँ पर 2x/, और बटे में x+y। ये भी दोस्तों एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है। और इसका एक दूसरा फंडा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, दूसरी ट्रिक। दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होती है? चाल। अब चाल बराबर होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल यहाँ पर समय, यानी यहाँ पर ds/dt। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। फिजिक्स में जो एवरेज यानी औसत गति हम निकालते हैं तो dx/dt करते हैं, यानी dx का मतलब हो गया यहाँ पर कुल दूरी। ये दोस्तों फार्मूला नोट कर लेना कि कुल दूरी, और उसमें लगने वाला बटे में क्या आएगा कुल यहाँ पर समय। ये होता है ds/dt का मतलब, यानी यहाँ पर कुल समय। ये फार्मूला है, और इसे दोस्तों आप नोट कर लेना है अपनी इसमें नोट्स व कॉपी में। अब दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो मित्रों जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर ये वाला फार्मूला नोट करके अब मैं आपको बताऊँगा क्लियरली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो चाल। अब चाल बराबर क्या हो दूरी बटे समय, यानी कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 10 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी है। तो कुल दूरी यानी 10 ले लिया और 12 हमने ले लिया। इतना समझ में आया है? आया हुआ बिल्कुल। अब बटे में कुल समय, और समय यहाँ पर निकालेंगे जब तो बटे में क्या टी लगेंगे समय। अब समय को भी दो जगह कन्वर्ट करेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब यहाँ पर दूरी बटे में चाल जो समय होता है, तो दोस्तों उसे मित्रों करने के लिए अब क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देखना। समय बराबर होता है दूरी और बटे में चाल, यानी पहली दूरी क्या है 10 है, और उसकी चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटे में कितने आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर समय दूसरा हम लेंगे, और समय दूसरे के लिए इस बार दूरी कितनी है 12 किलोमीटर की दूरी है, और इस बार लगने वाला यहाँ पर स्पीड कितनी है वो यहाँ पर है 10। तो इस टाइप से दोस्तों मित्रों एवरेज स्पीड इसकी निकालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा मेरा वीडियो। और दोस्तों एवरेज स्पीड जब यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी इतना दिया है और दूसरा इतनी दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, तो उसकी एवरेज ऐसे ही निकालेंगे एवरेज स्पीड। मतलब यहाँ पर कुल दूरी बटे में कुल समय, और कुल जो समय लगाएंगे वो समय भाई यहाँ पर टोटल दोनों को हम निकालेंगे अलग अलग। तो अब इसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर हमने जो ऐड किया है वो आएगा 22 यानी 22, और नीचे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 144, और बटे में कितना आ जाएगा 120 यानी 120। अब दोस्तों हम क्या करेंगे 22 यानी ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 120 ऊपर आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। और नीचे कितना आ जाएगा 4 4 एंड 2 यानी 244 आ जाएगा। इसे दोस्तों जब सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने पर कितना आएगा वो यहाँ पर ध्यान से देखना। 22 120 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 2640, और बटे में कितना आ जाएगा 244 यानी 244। इतना तो मित्रों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसे जब पूरा आप काट लेना तो काटने पर जो राइट हमारा जो आंसर आएगा आप इस पर काट लेना, तो यहाँ पर आएगा 10.8, और ये जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में होगी इस टाइप से। उम्मीद करते हैं आपको ये यहाँ पर मेरी
वीडियो या मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा और यही इसकी क्या है एवरेज स्पीड है दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहना। और चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर नए अंदाज के साथ यहाँ पर स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसी भी दोस्तों ध्यान से हम सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और एक क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे जो टेक्नीशियन का जो फॉर्म यहाँ पर भरे हैं बच्चे सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर देखना क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो यहाँ पर रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह हैं। तो इसे अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक व्यक्ति अपनी आधा यानी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड यानी एवरेज स्पीड बताइए कितनी होगी। तो इसे दोस्तों सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल वे में इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों एवरेज स्पीड का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड जो हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला दोस्तों नोट कर लेना 2x बाई और बटे में कितना आ जाएगा x प्लस बाई। ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था दोस्तों। जब मैंने वीडियो अपने स्टार्ट किया था तो मैंने ये फॉर्मूला आपको नोट करवाया था। इसमें दोस्तों जो x होता है वो होती है पहली चाल और जो बाई होती है वो होती है यहाँ पर दूसरी चाल। तो यहाँ पर 2 ऐसे लिखा रहेगा। x का मतलब पहली चाल और पहली चाल है 6, दूसरी चाल कितनी है 3 है और बटे में 6 प्लस 3 यानी इस टाइप से। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। बट दोस्तों इस वाले जो क्वेश्चन में हम ये वाले फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों वो ट्रिक क्या है आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मित्रों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यात्रा का आधा भाग और आधा भाग करा है तो हमें टोटल यहाँ पर दूरी ले लेंगे हम 2x। इतना आप ध्यान से देखना, 2x हम डिस्टेंस ले लेंगे। अब यहाँ पर औसत चाल निकालेंगे तो 4 बराबर होती है दूरी बटे में समय, यानी दूरी और बटे में समय इस टाइप से। अब मित्रों क्या करेंगे, दूरी हम निकालेंगे तो आधी दूरी यहाँ पे। अब क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करेंगे ध्यान से। हमारे पास दूरी कितनी है, दूरी है हमारे पास 2x। इसमें से जो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधा भाग यानी x भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग यानी फिर x यानी टोटल डिस्टेंस हम लिख लेंगे x प्लस x और यहाँ पर दूरी बटे में समय और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी है आधी यानी x और बटे में चाल कितनी है 6। इसके बाद दूसरी दूरी है आधी और चाल कितनी है यहाँ पर 3। तो ऊपर हम x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x और बटे में यहाँ पर 3x आ जाएगा प्लस का 6x और बटे में कितना आ जाएगा इसके 18। उम्मीद करते हैं आपको फ्रैक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी आती होगी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना आप वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले अब तो मित्रों क्या करेंगे यहाँ पर कि 2x ऐसे लिखा रहेगा 2x और बटे में कितना आ जाएगा 9x 6 3 9x जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9x आ जाएगा और जो 18 है ये आ जाएगा ऊपर यानी इस टाइप से 18 का x से x कैंसिल हो जाएगा और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ऊपर 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा और यहाँ पर भी 2 बचा तो 2 दूनी यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 4 और जो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4 और ये किस में आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो मित्रों तो मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और जितने भी बच्चे रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र छात्राएँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। एक आदमी किसी स्थान से एक स्थान अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड बताइए कि कितनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया है, बिल्कुल यहाँ पर चाल दी गई है 2 और औसत चाल पूछ रहा है। तो यदि इस टाइप से 2 चाल दी हों और डायरेक्टली औसत चाल एवरेज स्पीड पूछेगा तो दोस्तों इस स्पीड में इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो कि क्या होता है 2x बाई और बटे में कितना आ जाएगा x प्लस बाई। x होता है पहली स्पीड और बाई होती है यहाँ पर दूसरी स्पीड। तो यहाँ पर 2x की पहली स्पीड है 5 और दूसरी स्पीड कितनी है 3 है और बटे में कितना आ जाएगा 5 यानी x प्लस बाई यानी 5 प्लस 3। तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 दूनी 30 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 5 3 8 आ जाएगा। जब इससे दोस्तों और हम आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 बटे इस टाइप से 4 आ जाएगा। इससे दोस्तों जब 15 बटे 4 को हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 यानी यहाँ पर नीचे मैं लिख दे रहा हूँ 3.7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5
और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी दोस्तों ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को, यहाँ पर मित्रों यहाँ पर एक करेक्शन करना। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर रीड करेंगे ध्यान से। 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दे रखा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए कि कितनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर दूसरे में पहले तो हमारे पास स्पीड दे रखी है। दोस्तों बताइए आप, ध्यान देने की बात यह है यहाँ पर मित्रों कि यहाँ पर पहली स्पीड तो हमारे पास दे रखी है। क्या है पहली स्पीड, वो आप बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों पहली स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हमारे पास दे रखी है, लेकिन दूसरी स्पीड नहीं है। तो दूसरी हम पहले स्पीड निकालेंगे, ये चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है दूसरे के लिए 40 है, तो हमने लिख लिया 40, और दूसरे के लिए समय कितना है 5 है, तो 5 लिख लिया। यानी 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। यानी जो दूसरी स्पीड आई वो कितनी आई, 8 आई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारी आई दूसरी चाल। अब इसी की बेस पर हम एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बताया था वो कितना बताया था, यानी दोनों जब यहाँ पर एक दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दूरी, यानी 2 दूरी दे रखी हूँ और 2 किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दे रखी हूँ, तब इसका फॉर्मूला दोस्तों जो होता है वो डायरेक्टली यहाँ पर करते हैं x बाई, यानी 2 एवरेज स्पीड बराबर x बट टी, यानी यहाँ पर दूरी बटे में समय। यानी पहली दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है, ठीक मित्रों, और दूसरी कितनी है 40 है, और बटे में आ जाएगा समय। अब समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो पहली दूरी तो हमें मिल गई 30 है, और इसके लिए चाल कितनी है 6 है, तो बटे में 6 आ जाएगा। लेकिन दूसरी दूरी हमारे पास कितनी है 40, लेकिन उसके लिए जो एवरेज स्पीड है वो नहीं थी दोस्तों, इसलिए हमने जो 8 यहाँ पर फाइंड किया है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे 8 यहाँ पर इस टाइप से कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मित्रों जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो यहाँ पर ध्यान देने की बात है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3360 बटे में 480। और इसे मित्रों आप काट के देख लेना, और काटने पर डायरेक्टली यहाँ पर कितने से ये कटेगा, 7 से, और 7 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी इस पर क्या एवरेज स्पीड। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी मित्रों यहाँ पर ध्यान से सॉल्व करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी जीडी वाले भी हैं उनके लिए भी बंदोबस्त किया गया है। जितने भी बच्चे एसएससी जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उनके लिए भी फ्रेंड मैं आपको सवाल लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बेटा। और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आदमी किसी स्थान ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस बी से ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड बताइए कि कितनी होगी। मित्रों इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि यदि यहाँ पर दोनों सिर्फ चाल दे रखी हूँ, जैसे एक तो ये है और दूसरी है ए वाली, यानी 2 सिर्फ चाल दे रखी हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला निकालना एवरेज स्पीड का, जो कि होता है 2x बाई, और बटे में कितना आ जाएगा x प्लस बाई। अब यहाँ पर 2 है और पहली चाल कितनी है 12 है, तो यहाँ पर लिख लिया 12। दूसरी चाल कितनी है 18 है, तो लिख लिया 18, और बटे में 12 और 18 यानी 12 प्लस 18। इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा वो बताइए आप मित्रों। इसे जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी 24 मल्टीप्लाई 18 ऐसे रहा। और इसे जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 0 1 2 3 यानी 30 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 6 से काटेंगे 6 तियाँ 18 और 6 पंजे 30, इस टाइप से कटेगा। अब यहाँ पर बेटा सॉल्व करेंगे इधर इसके, तो सबसे पहले क्या करेंगे 24 और 3 कितना आ जाएगा 72, 72 और बटे में कितना आ जाएगा 5। अब 72 बटे 5, और ये किस में जो आंसर आएगा बताइए। औसत चाल बताइए, तो औसत चाल किस में आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी एवरेज स्पीड यानी चाल। और यही इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है बेटा। अगर क्वेश्चन यानी ऑप्शन में यहाँ पर पॉइंट में दे रखा होगा तो इसे मित्रों आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने पर जितना पॉइंट में आंसर आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाना फ्रेंड्स। यदि वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को अधिक से अधिक जितने भी व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम है सभी को फ्रेंड्स अधिक से अधिक वीडियो शेयर जरूर कर देना। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।